हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ मनीष। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल वेक्टर एमकेएस। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो सीरीज़ में जो है हम बात करने वाले हैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, यानी कि जिसे DOU के नाम से जानते हैं। अगर आप नीट या IIT की तैयारी कर रहे हैं, IIT JEE की, तो आप इस पॉइंट से जो है अछूते तो नहीं होंगे। आई होप इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे। एक दो क्वेश्चन तो आपसे ये पूछे ही जाते हैं कि एक कंपाउंड दिया रहेगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसमें पूछेगा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या है। ठीक है, इनको हम डिटेल में आज के इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। और अगर आप जो है हमारे प्रीवियस लेक्चर को नहीं देखे हैं तो जाकर के उसका जो है लाभ उठाएं। और साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि आपके बेनिफिट के लिए कुछ किया जा रहा है तो चैनल सब्सक्राइब करें ज़रूर, और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। वीडियोस कैसा लगा लास्ट में आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होता है। ठीक है, देखो, हमको पता है कि सैचुरेटेड कंपाउंड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं, पता है ना। तो सैचुरेटेड कंपाउंड्स में जितने भी, हम ये कह लें कि कार्बन एटम से ये नहीं करेंगे, सिंगल बॉन्ड से नहीं, केवल कार्बन एटम अगर जितने भी सिंगल बॉन्ड से जुड़ा रहता है उसको सैचुरेटेड कहेंगे। अनसैचुरेटेड में आता है कि वो कार्बन एटम जो डबल या ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होता है वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड कहते हैं। यहाँ पे हम लोग जो है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के बारे में बात करेंगे। जैसे कि इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर्स में हम लोगों ने बात किया था कि डिग्री ऑफ कार्बन कैसे पता किया जाए, डिग्री ऑफ एल्कोहल कैसे पता किया जाए, या डिग्री ऑफ एमाइन कैसे पता किया जाए, और उनसे रिलेटेड जो है क्वेश्चंस को भी देखे थे। ठीक है, तो इसमें केवल और केवल आज के इस वीडियो में हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, जैसे DO। अच्छा, इसके साथ ही साथ ये हम जरूर नोट करेंगे, साथ साथ नोट करते चलना है। ठीक है, आपके हाथ में पेन और पेपर जरूर होना चाहिए, कॉपी होना चाहिए, क्योंकि देखो ये ऐसे ही सुन लेने से ना नहीं होता। जब तक उस चीज़ को पॉइंट आउट नहीं करोगे ना तब तक नहीं होगा। ठीक है, तो हमारे साथ साथ आप लिखते चलेंगे। और इसमें जो है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन में इनको और किन किन नामों से जाना जाता है, क्योंकि ना जैसे क्या होता है ना कि नाम, ये काफ़ी फेमस नाम है, और जो फेमस नहीं है वो पूछ दे तो इसलिए हमको उन सारे पहलुओं को टच करना है जो एग्जामिनर के माइंड में आ सकता है जिस क्वेश्चन से। ठीक है, रहेगा वही, आता भी होगा तुमको, लेकिन तुम नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम तो जानते हो ना डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ऐसे ये होता है, कोई दूसरा नाम नहीं जानते। तो उस नाम से भी पूछेगा तो कार्यक्रम वही करना है जो इसके साथ करना। तो और नाम कौन कौन से हैं, इसको जो है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के अलावा जो है इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशियंसी भी कहते हैं। इसे क्या बोलेंगे, इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन डिफिशियंसी। ठीक है, इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशियंसी, जिसे ही हम शॉर्ट फॉर्म में IHD के नाम से जानते हैं। IHD, इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशियंसी। क्यों हाइड्रोजन डिफिशियंसी, क्योंकि भैया हाइड्रोजन की डिफिशियंसी होती है तभी तो डबल ट्रिपल बॉन्ड में रहते हैं। उनको ब्रेक करेंगे, हाइड्रोजन दे दो उनको जो कम हो रहा है, फिर सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। यानी कि हमको ये समझ में आया कि हम लोग ना इसमें अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड में बनाने के लिए जितने हाइड्रोजन की नीड होगी वही तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होगा। चलो अभी सब एक एक क्लियर करेंगे। अगर ये नहीं तो ये सही, इन नाम से जानते हैं। और कौन से नाम है, अनसैचुरेशन इंडेक्स के नाम से भी, अनसैचुरेशन अनसैचुरेशन इंडेक्स भी कह लेते हैं। इसे ही UI अनसैचुरेशन इंडेक्स भी कहा जाता है। ठीक है, या इसे ही डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट या DBE। ठीक है, DBE डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, या इसे हम कहेंगे डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट या DBE। ठीक है, तो हमारे पास इसको जानने के लिए टोटल 4 नेम है, 4 नेम है। आजकल तो अपने बच्चे का नाम भी लोग 2 रख लेते हैं, बाहर दोस्त कुछ और बुलाएगा, फ्रेंड। ठीक है, और लोग तो कुछ और ही बुला लेंगे, है ना। तो कहने का मतलब है कि नॉर्मल नाम 3-4 हो सकते हैं, तो इसका क्यों नहीं हो सकता,
ठीक है। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को DOU, इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशियंसी, अनसैचुरेशन इंडेक्स, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो इसमें देखो हमने बताया कि इन नामों से तो जाना जाता है, लेकिन निकालेंगे कैसे ये नहीं पूछेगा कि जाना जाता है ना, लेकिन निकालना कैसे वो हमको समझना है। ठीक है। तो एक तो डायरेक्ट मेथड है जो हम लोग देखते ही कैलकुलेटर वगैरह करके देख के निकाल देंगे, और दूसरा इनडायरेक्ट मतलब जो फार्मूले से निकल जाए। अगर फार्मूला याद है फार्मूले से निकाल लो। ठीक है। लेकिन अधिकतर बच्चे फार्मूले से ही निकालते हैं। ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे सीधी सीधी बात है कि हमको ये पता करना है, ये सीधी सीधी बोला ना, हाइड्रोजन की डिफिशियंसी हो रही है, यानी कि अनसेचुरेशन की बात कर रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है, हाइड्रोजन की डिफिशियंसी हो रही है। मतलब यहाँ पे समझना कि अगर उसको हाइड्रोजन मिल जाए तो फिर वो बदल जाएगा, हाइड्रोजन मिल जाए तो फिर सही से हो जाएगा ना। हाँ, तो यहाँ पे बस इतना ही करना है, नंबर ऑफ H2 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये बस पॉइंट अपने आप को ध्यान से देखना है, नंबर ऑफ H2 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, नंबर ऑफ H2 मॉलिक्यूल्स विच रिक्वायर्ड, साथ साथ लिखते चलिए। ठीक है, कि कितने H2 मॉलिक्यूल्स का रिक्वायरमेंट है, विच रिक्वायर्ड टू, ठीक है, कन्वर्ट अ मॉलिक्यूल, ठीक है, विच रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट अ मल्टीपल बॉन्ड, ठीक है, इनटू सिंगल बॉन्ड या इनटू सिंगल बॉन्ड, यानी कि कितने ऐसे चाहिए। ठीक है, कितने ऐसे चाहिए कि जो क्या कर दे, कन्वर्ट कर दे। ठीक है, यानी कि मल्टीपल बॉन्ड्स मेरे पास हैं। ठीक है, मल्टीपल बॉन्ड्स क्या है, मेरे पास है, उसको कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन उसको नीड है कि उसको दे दिया जाए तो कन्वर्ट हो जाएगा। जब आप एल्कीन पढ़ेंगे, ठीक है, ये देखो मैं बेसिक पॉइंट बढ़ा रहा हूँ, तो जब पढ़ाया जाएगा तो पढ़ाया जाएगा फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ एल्केन। ठीक है, ध्यान से देखते रहना। एल्केन की बात तो सबको पता है कि एक सैचुरेटेड कंपाउंड्स बनाते हैं। एल्केन का फार्मूला होता है CnH2n+2, यानी कि जितना कार्बन होगा उसके डबल से 2 एक्स्ट्रा जो है उसका हाइड्रोजन होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है, सबको पता है। ठीक है, तो जब इसका फॉर्मेशन पढ़ेंगे हम लोग, तो फॉर्मेशन में बहुत सारे फॉर्मेशन है। एक तो हाइड्रोजनेशन मेथड है, एल्किल हैलाइड से बनाया जाता है, फिर कार्बोक्सिलिक है, मतलब तमाम है, वुड्स रिएक्शन है। ठीक है, ये सब देखा जाएगा। लेकिन इसमें क्या है कि जब हम इसमें सबसे पहला पॉइंट है हाइड्रोजिनेशन का। ठीक है, हाइड्रोजिनेशन का अभी मैं वो करके पूरा दिखाऊंगा। तो हाइड्रोजिनेशन में बस इतना ही होता है कि जब कोई एल्कीन या एल्काइन, ठीक है, देखो किसी एल्कीन में और किसी एल्काइन में अगर हाइड्रोजन एटम्स ऐड किया जाता है, हाइड्रोजन जो होता है उसको ऐड करते हैं, तो वही जो है कन्वर्ट कर देता है किसमें, एल्केन में। तो बताओ ये एल्कीन या एल्काइन एल्केन में कन्वर्ट हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, तो वही तो बात किया जा रहा है। हम ऑलरेडी बता चुके कि एल्कीन अनसेचुरेटेड, एल्काइन अनसेचुरेटेड है, हमको कन्वर्ट किस में करना है, हमको कन्वर्ट करना है मेरे भाई एल्कीन में, सैचुरेटेड बनाना है हमको। ठीक है, और जैसे ये पता चल जाएगा तुम्हारे दिमाग में, तुरंत पता चल जाएगा कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होता है। ठीक है, तो ये सब मैं इरेज करता हूँ और अच्छे से फिर से देखेंगे कि कैसे जो है इसको निकाल लेंगे। ठीक है, ठीक है, बस हमको ये पता चल गया कि हमको DOU या इंडेक्स या डिफिशियंसी ऑफ हाइड्रोजन हमको निकालना है। अच्छा देखो ये चीज से पता चला, डिफिशियंसी ऑफ हाइड्रोजन वाला बस पॉइंट पकड़ लो ना, कितने हाइड्रोजन की डिफिशियंसी हो रही है उतने हाइड्रोजन तुम जो है दे दो। जैसे मान लो हम लिख रहे हैं, यहाँ ध्यान से देखना, ये डबल बॉन्ड वाला है स्ट्रक्चर, ध्यान से देख रहे हो ना भाई, ये देखो क्या है, ये क्या है, ये एथीन है। एल्कीन का एक स्ट्रक्चर है ना एथीन, ठीक है, डबल बॉन्ड है, एथीन है। अब ध्यान से देखना, इस एथीन में क्या है, इस एथीन में अगर हम हाइड्रोजन दो दे दें, ध्यान से देखना, इसमें देखो हाइड्रोजन हम दे दिए, जोड़ दिए। तुमको पता है, अगर याद है अगर, तो याद रखना, इसमें जब भी किसी एल्कीन या एल्काइन से अगर बनाया जाता है एल्कीन को, सैचुरेटेड को बनाया जाता है, ठीक है, अनसैचुरेटेड से, तो उसमें 3 कैटलिस्ट,
पॉजिटिव भी कैटलिस्ट होते हैं, नेगेटिव भी। कैटलिस्ट का मतलब ये होता है दोज मटेरियल्स, ऐसा सोच लो, दोज मटेरियल्स विच आर, ठीक है, विच आर इंक्रीज और डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ एनी केमिकल इक्वेशंस, या कि कोई भी रिएक्शंस में अगर उसका रेट को इंक्रीज कर दें या डिक्रीज कर दें तो उसे ही कहेंगे कैटलिस्ट, ठीक है। अच्छा, कैटलिस्ट अगर नहीं समझ रहे हो, देखो भी थोड़ा सा स्टोरी में चलते हैं ना। कैसे? जैसे मान लो, ध्यान देखना, ये है मिस्टर मोहन, देखो भाई, मिस्टर मोहन, और ये है मिस्टर सोहन। डांस देखना। अब क्या हुआ, ये दोनों भाई हैं, ये भाई ना, ये इसका ये छोटा छोटा है, छोटा 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 भाई, ठीक है, और ये बड़ा भाई है सोहन। सोहन और मोहन के बीच ना विवाद हो गया जमीन का, परिवार बड़ा है, जमीन का विवाद हुआ। अब ये छोटा है ना, इस सोहन को एक चाटा मार दिया, मार दिया एक चाटा। अब ध्यान से देखना, बेचारा ये कुछ बोला नहीं, ठीक है, ये रिवर्स जो है किक नहीं किया उसको। गांव भर शोर था कि भाई ने आपस में झगड़ा किया, छोटा भाई ने बड़े भाई को चाटा दे मारा है। देखो ध्यान से, अब क्या हुआ, हर गांव में ना दो टाइप्स के लोग रहते हैं, बूढ़े पुराने में दो लोग मिल जाएंगे आपको। अरे कौन से? एक ऐसे जो ये दोनों ना हमेशा गांव के सबके खबर वबर लेते रहते हैं, एक अच्छा पॉजिटिव वाला और एक बुरा नेगेटिव वाला। कौन सा अच्छा वाला ये समझना। अब पता है, ये बड़ा वाला भाई सुबह निकला टहलने, रास्ते में एक बढ़िया सा बूढ़ा आदमी, सपोज कर लो, इससे मिला, कह रहा है ए सोहन इधर आओ इधर आओ इधर आओ। अरे यार क्या कर रहे हो तुम लोग, हैं काहे एकदम झगड़ा कियो यार, बेइज्जती कर, तुम्हारे पापा रहते हैं, पिताजी रहते हैं, ऐसे तुम लोग झगड़ा करते हैं? एकदम बेइज्जती कर दियो यार, पूरे गांव तमाशा मचा कर रखे हो, सब लोग देख रहे हैं। कुछ ये है, कोई तीसरा तुमको देगा जमीन, बंटवारा करेगा? अरे भाई अपना सोच समझ के बंटवारा कर लो, है, समझाया समझाया। अब ये जो है सोहन मोहन से जाता है, आराम से बैठ करके जितनी भी मैटर्स, जितने भी डिस्प्यूट है सब हल हो जाते हैं। एक केस ये है। तो यहाँ पे ये जो पर्सन है ना, ये कैसा कैटलिस्ट का काम किया है? दिस इज द पॉजिटिव, सॉरी, पॉजिटिव कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का काम ये होता है ना कि रिएक्शन की एक्टिविटी में कुछ चेंजेस कर देना, तो ये पॉजिटिव कैटलिस्ट हुआ। लेकिन मान लो इसके जगह पे सपोज कर लो मैंने चेंज कर दिया डायरेक्शन, मान लो एक गांव में एक इस टाइप के भी इंसान रहते हैं, ठीक है, ये मूंछ रख देते इसके, ठीक है, थोड़े खतरनाक किस्म के, ठीक है, बुरी विचारधारा वाले लोग। अब ये क्या, फिर से वही कहानी, देखो ये जा रहा है, बोले सोन इधर आ इधर आ। क्या जी, तुम्हारे पास इतना पावर नहीं है? भाई तुम्हारा छोटा भाई है वो, जो तुमसे छोटा है, तुमको मार दिया। अरे क्या बात कर रहे हो यार, कोई मार दे रहा है यार, तुमसे छोटा है, ऐसे कैसे मार देगा? तुमको मारना चाहिए था। अरे कुल्हाड़ी उठा के मारे होते सर फाड़ गया था। अब बताओ, इसको चढ़ा रहा है, लेकिन नेगेटिवली चढ़ा रहा है इसको। गया, इतना हिम्मत थी नहीं पहले मारने के लिए, लेकिन अब इसके मात्र इसके वजह से गया, पीट पाट के रख दिया उसको। तो ये जो है निगेटिव कैरेक्टर शो कर रहा है, नेगेटिव कैटलिस्ट हुआ। तो कभी भी ये लोग भाग नहीं लेंगे, डज नॉट पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ दैट, झगड़े में भाग नहीं लेंगे, ठीक है, लेकिन हाँ चिंगारी लगा के निकल लिए। ठीक ऐसे ही मेरे भाई, ठीक ऐसे केमिस्ट्री में कैटलिस्ट होते हैं, कुछ करना नहीं होता है, वो पार्टिसिपेट नहीं करते, वो केवल रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देंगे या डिक्रीज कर देंगे और निकल लेंगे, ठीक है। तो यहां भी हमारे पास यही चीज होने वाला है। यहाँ पे भी जब किसी अनसैचुरेटेड कंपाउंड से, एल्कीन या एल्काइन से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है अगर बनाते हैं, फॉर्मेशन करते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड का, तो ये जो मेथड होता है इसको बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन मेथड, हाइड्रोजिनेशन मेथड। और इस मेथड में हाइड्रोजन ऐड होता है,
और इसके लिए 3 कैटलिस्ट, तीनों में से कोई एक हो सकते हैं, पीटी, पीडी और एनआई। या तो तुम्हारे पास प्लेटिनम होना चाहिए, या पैलेडियम होना चाहिए, या निकेल होना चाहिए। इन तीनों में से कोई एक होना चाहिए। इनके प्रेजेंस में जो है ये H2 जो होता है ये जाएगा, और ये तुमको पता ना, इसमें एक सिंगल और एक डबल है, मतलब एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है। सपोज कर लो ये पाई है, इसको ब्रेक कर दिया, जाएगा और उसको ब्रेक करेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे चढ़ जाएगा और एक हाइड्रोजन इससे जुड़ जाएगा। ठीक है, तो किसको ब्रेक किया? क्योंकि इसको हाइड्रोजन की जरूरत पड़ी, तो इसीलिए उसमें लिखा है डिफिशियंसी ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो हाइड्रोजन की जरूरत पड़ी, और वो कौन से पाई बॉन्ड को ब्रेक करके जुड़ा है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड तो उसको चाहिए ही चाहिए। मतलब ये हमको पता चल गया कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन अगर निकालना हो तो पाई को समझना होगा। ठीक है, तो फाइनली मेरे पास फिगर क्या आया, ये चीज अपने पास ध्यान से देखना है। तो ये आया, ये तो ठीक था, यहाँ आया, ये तो ठीक था। बाकी जो बॉन्ड टूटा, या तो नीचे जोड़ दो, नीचे तो नहीं ऊपर ही जोड़ो, क्योंकि यहाँ ये लगा दो हाइड्रोजन, यहाँ लगा दो हाइड्रोजन। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है क्या? तो इसी को कहते हैं, इसी को कहते हैं क्या? अब ये हमारे पास क्या बना है? अरे भाई यहाँ कुछ नहीं तो CH3 है। अच्छा मान लो इसके जगह पर अगर यही करना है तुमको तो रख लो भाई, एग्जाम्पल लेना चाहते हो ना, ले लो इसके एग्जाम्पल 3 का। फिर ये टूटा, हाइड्रोजन यहाँ पाया, हाइड्रोजन यहाँ पाया, प्लस यहाँ हाइड्रोजन जोड़ दो, ये तो सेम रहेगा, पीटी, पीडी, एनआई, CH3। अब बताओ यहाँ से 3 मिला, ठीक है, क्या हुआ? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। बताओ, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, इसका नाम बता सकते हो? बहुत आसान है भैया, इसका नाम बताओ क्या है? इथेन है, और इसका नाम क्या था? एथीन था। तो इन जो है इन में बदला कि नहीं बना? तो कितने कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन चाहिए थे इसको ब्रेक करने के लिए, तुम खुद देख के बताना। ठीक है, तो कहोगे 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन नीडेड टू हियर, यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन का इसको ब्रेक करने के लिए चाहिए। ठीक है, तो ये अपने दिमाग में रखना कि जब कभी भी एक एक जो है 1 मॉलिक्यूल्स चाहिए ना, यहाँ पर लिख लेना 1 मॉलिक्यूल्स नीडेड, 1 molecules are needed to break down, साथ साथ लिखते चलो, आप पाई बॉन्ड, किस एक ने एक पाई बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो है, एक पाई बॉन्ड को तोड़ने के लिए क्या चाहिए? एक जो है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल चाहिए। तो इससे ये पता चलता, तो जितने भी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल चाहिए होता है, जितने पाई बॉन्ड को तोड़ने के लिए, वही तो DU होता है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, DOU। ठीक है, तो याद रखना 1 पाई बॉन्ड की DU 1 होती है। द DU डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, या DOU द डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ऑफ 1 पाई बॉन्ड। ठीक है, 1 पाई बॉन्ड क्या होती है? 1 होती है। तो 1 पाई बॉन्ड की डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 होती है। अगर किसी को 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल चाहिए ब्रेक करने के लिए, तो उसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितनी होगी? 2 होगी। निकाल के दिखा देते हैं भाई, कैसे 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 कैसे, ये भी ले लो। देखो, नोट करना तुम्हारा काम है, बताना मेरा काम है। नहीं समझ में आता है, कमेंट सेक्शन तुम्हारे पास खुला पड़ा है, कमेंट करो, अगले दिन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो मान लो तुम्हारे पास ये दिया हुआ है, देख रहे हो, देख रहे हो, ट्रिपल बॉन्ड है एसिटिलीन वाला, है ना? कोई बात नहीं भैया, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, इसको थोड़ा सा दूर दूर करते हैं ना। ठीक है, एक बात बताना, सबको ये तो पता होगा ना, जो सिंगल बॉन्ड होते हैं उसमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है, जो डबल बॉन्ड होते हैं उसमें एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है। सबको पता होगा ना जी, जो ट्रिपल बॉन्ड होते हैं उसमें 2 पाई होता है, एक सिग्मा होता है, ये सबको पता है ना? नहीं पता है तो पता कर लो भैया, हाँ तैयारी कर रहे हो,
काहे लिए, ये सब तो पता ही होना चाहिए ना। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे हमने देखा ये है वही वाला फॉर्मूला हाइड्रोजनेशन मेथड। ठीक है, बस ये इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चेंज हो जाएंगे H2 के। तो कैसे चेंज हो जाएंगे, बस यही यही सब देखना है हमको। ठीक है, आगे देखो, यहाँ पे जो H2 लिया करते थे, ये 2H2 मॉलिक्यूल्स होगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा। Pt ले लो, Pd ले लो या Ni ले लो, बात समझ में आ रही है। Pt ले लो, Pd ले लो या Ni ले लो, इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। ठीक है, अब ध्यान से देखना, यहाँ पे एक पाइए एक पाइए। ठीक है, इसमें देखो तुम्हारे पास दो हाइड्रोजन है ना, एक H2 मॉलिक्यूल्स यहाँ हमने कर दिया, यहाँ पे समझना रेड वाले से H2 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे दे दो H H, यहाँ पे दे दो H H। ठीक है, तो क्या बना, ध्यान से देखना, देखो ध्यान से, तो दोनों तोड़ दो। तो पहले ये देखो, इन दोनों के बीच सिंगल बॉन्ड बचा, हाइड्रोजन इधर था लगा, ये ब्रेक हुआ, दो बॉन्ड, यहाँ पे हाइड्रोजन आया, यहाँ पे हाइड्रोजन आया, ऊपर वाला ब्रेक हुआ, ये हाइड्रोजन आया, ये हाइड्रोजन आया। तो ये तो स्ट्रक्चरल फॉर्म है, क्या लिख सकते इसको, दो कार्बन, हाउ मेनी हाइड्रोजन हियर, 1 2 3 4 5 6 S6। तो ये क्या हुआ, जल्दी से बताओ, ये हो गया तुम्हारा इथेन। तो बना ना, तो वहां पे अब एक बात बताओ, तो यहाँ पे तुम जल्दी से बताओ, हाउ मेनी DOU, जल्दी से बताओ। अरे साफ पता चल रहा है, वहां पे इसके पहले जो एल्कीन वाला था उसमें एक हाइड्रोजन की मॉलिक्यूल्स की नीड पड़ रही थी ना, इसमें कितनी, इसमें दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स की नीड पड़ रही, इसका मतलब कितना हुआ, दो हुआ। मतलब एक पाई बॉन्ड के लिए एक चाहिए, एक पाई बॉन्ड के लिए एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल चाहिए होता है, तो दो पाई बॉन्ड के लिए दो, 100 पाई बॉन्ड के लिए 100, 1000 रहा तो 1000, बस जितनी जरूरत उतने DU हो, उतनी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। देखो डायरेक्ट अगर निकालना है तो ऐसे निकालेंगे, अपन डायरेक्ट अगर निकालना है तो ऐसे निकाले, लेकिन फॉर्मूला तो बताना ही बताना यार, फॉर्मूला क्या है ना, लास्ट टाइम में बताएंगे। अगर ये नहीं आता है तो फॉर्मूले से निकाल, लेकिन पहले तो बेसिक क्लियर ना करना पड़ेगा। चलो, अब थोड़ा सा वो वाला देख लेते हैं हम लोग, साइक्लिक कंपाउंड के बारे में। ठीक है, तो अगर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन तुमको निकालना है, ठीक है, इसको भी इरेज करता हूँ, साइक्लिक कंपाउंड, साइक्लिक कंपाउंड के लिए। ठीक है, तो साइक्लिक कंपाउंड यानी कि कोई रिंग वगैरह बना हो, साइक्लिक कंपाउंड अगर कोई हो या कोई रिंग स्ट्रक्चर हो, तो इसके लिए कैसे होगा, कोई रिंग स्ट्रक्चर हो, जैसे मान लो तुम्हारे पास दिया हुआ है ये स्ट्रक्चर है ना, इसका नाम बता सकते हो, इसका नाम होगा 1 2 3 3 है, साइक्लो मेथेप्रोप साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, मान लो ये है 4 कार्बन वाले, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी 4 कार्बन वाले, तो इसको क्या बोलेंगे, साइक्लो ब्यूटेन। ठीक है, उसी तरह से मान लो ये वाले हैं, IPSC से घबराना नहीं, वो सब मैं बता दूंगा, IPSC के कैसे बनते हैं फॉर्मूला वगैरह। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 5 कार्बन है, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन। ठीक है, उसी तरह से जो है अगर 6 कार्बन वाले आते हैं तुम्हारे पास, सोच लो, ये लो 1 2 3 4 5 6 साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, ये हमने बना दिया, रिंग स्ट्रक्चर हमने बना दिया। ठीक है, और इसमें तुमसे पूछ ले रिंग स्ट्रक्चर में कि इसमें DOU कैसे निकालेंगे, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन या हाउ मेनी नंबर्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स विच आर नीडेड टू द ब्रेक द बॉन्ड एंड गेट द सैचुरेटेड कंपाउंड। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे बस इतना ध्यान से देखना कि बस यहाँ पे हाइड्रोजन को जोड़ना है, हाइड्रोजन को जोड़ना है, तो देखो एक लाइन को ब्रेक करना होगा। ठीक है, तो जैसे इसको ब्रेक करोगे तो इसका स्ट्रक्चर मैं जस्ट इसके बगल में बनाऊंगा, इसका स्ट्रक्चर ध्यान से देखना, ये ब्रेक हुआ तो ऐसे आया, दिख रहा है,
यहाँ पे मैं बना दे रहा हूँ। देखो ये ब्रेक हुआ तो कैसा स्ट्रक्चर आया, ये 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 ये, देखो ये स्ट्रक्चर आया, ये ब्रेक हो गया बॉन्ड, ठीक है। इसका ये ब्रेक हुआ तो इसका स्ट्रक्चर क्या हुआ है, केवल ये, ठीक है। ठीक है, अगर इसका स्ट्रक्चर ब्रेक करें, इसका स्ट्रक्चर मेन पॉइंट पे यहाँ पे आते हैं, इसको अगर ब्रेक करें तो इसका स्ट्रक्चर क्या आएगा, यही आएगा। इसका स्ट्रक्चर ब्रेक कर दो, इसका स्ट्रक्चर ब्रेक करोगे, देखो ये आया, ये आया, ये आया। तो ये जितने भी हैं देखो, तो एक एक स्ट्रक्चर ब्रेक करने में तुमको मिल रहा है ना, तो याद रखना एक रिंग की डी कितनी होती है, 1 होती है बस। तो DUO ऑफ 1 रिंग क्या होती है, 1। बस हमको याद करना है, ठीक है, कि अगर कोई रिंग स्ट्रक्चर आ जाए तो उसकी DU जो है 1 होती है। अगर नॉर्मली उस तरह से इसके पहले जैसे मैंने बताया मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में, तो उस तरह से जो हम निकाल लेंगे। और सीधे सीधे बिना किसी देर के फॉर्मूले की बात करते हैं, कैसे फॉर्मूले से हम लोग DU निकालेंगे, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोगों को अच्छे से समझना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें अगर आ गई हैं तो फार्मूला आप नोट कर सकते हैं। फार्मूला है, ध्यान से देखना, फार्मूला और साथ साथ नोट कर DUO। अगर DUO निकालना हो किसी भी कार्बन एटम्स का, ठीक है, तो 2 इंटू सी माइनस एच, 2 इंटू सी माइनस एच अपॉन 2 इंटू सी माइनस एच अपॉन 2 प्लस 1। या तो ये निकाल लो, मतलब या तो ये वाला है, देखो दोनों में से कोई जो भी अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। या तो ये कर लेना, मतलब वही चीज़ है, बस मतलब दूसरे फॉर्म में हमने लिख दिया है दूसरा वाला, ठीक है। दूसरे वाले में क्या है, C+1, ठीक है, C+1 C+1, लेकिन इसमें हाईलाइट वगैरह दिए हूँ तब की बात है। C+1 माइनस H प्लस XN अपॉन 2, ठीक है, H प्लस XN अपॉन 2, H प्लस XN अपॉन 2। ध्यान से देख रहे हो, ये पूरा है, इन्फ्यूजन ना हो इसको ऐसे लगा लो। X का मतलब हैलाइड ग्रुप, N का मतलब नाइट्रोजन, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग निकाल, जैसे मान लो अभी एग्जाम देखो, यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखो, फाइंड DUO किसका, नंबर फर्स्ट देखो, C4H8, C4H8 नंबर 2 अगर निकालना हो तो C4H8 हो गया है, तो C5H10Cl2, C5H10Cl2। अब ध्यान से देखना यहाँ पे, अगर इसका निकालना हो तो क्या करोगे, इसका निकालना रहे तो क्या करोगे, देखो इसमें काउंटिंग ही बस पता करना है, उसमें भी तो कार्बन, इसमें भी कार्बन है। चलो एक बात बताओ, उसमें उस वाले में क्लोरीन है क्या, इसमें क्लोरीन नहीं, इसको छोड़ दो, ये वाला फार्मूला तुम्हारे पास है। तो जब क्लोरीन है इसमें तो कैसे लगाओगे बताओ, तो कहोगे सर कार्बन कितने हैं, देखो कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन 5, तो 5 प्लस 1 रख दिया, माइनस हाइड्रोजन कितने हैं 10, प्लस X मतलब Cl 2 है, N बताओ इसमें है क्या कहीं, देखो ध्यान से, इसमें N कहीं दिख रहा है क्या, जब N नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो N क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा अपॉन 2, N क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। N जब नहीं है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जब 0 हो जाएगा तो तुम बताओ जल्दी से, 5 और 1 कितना, 6, माइनस ये 0 हो गया, 10/2, 2 5 10, और 6 में से 5 घटाओगे कितना आएगा, 1 डिग्री आया, मतलब 1 आया। तो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन ऑफ C5H10Cl2 का कितना हुआ, 1 आया। देखो फॉर्मूले से हम लोग निकालेंगे, यहाँ पे देखो सीधी सीधी बात है, ये तो कंफ्यूज है, अगर मान लो जिसका ना हो उसका ये फाइनली यही वाला कर लो, है ना, ये इसको रहने दो, क्योंकि इसमें तो फिर दो दो याद करना। हाँ ये वाला रहेगा, ये वाला ना, तो डायरेक्टली जिसका नहीं है उसको 0 कर देना,
उसी को मैंने सेपरेट कर दिया था, इसमें रख दो। ठीक है, रखो। देखो डी यू निकालना हो क्या करोगे, C+1 कार्बन कितना 4 प्लस 1 माइनस हाइड्रोजन 8 प्लस एक्स नहीं है एन नहीं है तो 0/2, जो नहीं है 0 कर दो, बस वही अलग मैंने कर दिया था। 4 1 5 माइनस 0 2 4 8 हो जाएगा, मतलब 0 ऐड करना। ठीक है, क्या 1, तो इसका कितना हुआ 1 डिग्री हुआ। बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया। ऐसे ही हम निकाल लेंगे क्या C6H12 का, C6H12 का, चलिए बताओ, सीधी सीधी इसमें रखो, बताओ जल्दी, तो क्या हो जाएगा C6 प्लस 1 माइनस H कितना 12 प्लस ये 0/2, 6 एक 7 हुआ माइनस 12/2, 6 6 12, 7 माइनस 2 यानी कि 5। तो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन जो है इसका कितना होगा, ये होगा। तो बताओ इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी है। ठीक है, तो अगर परेशानी है तो बताओ, कोई दिक्कत हो तो। चलो एक हम लोग ना थोड़ा सा वो साइक्लिक वाला देख लेते हैं और वहीं जो सेशन को एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो एक पहले साइक्लिक वगैरह का देख लो। ठीक है, जैसे मान लो एग्जाम्पल दिया हुआ है साइक्लिक का, ध्यान से देखना। ये या ऐसे बना हुआ है और यहाँ पे मैं जोड़ दे रहा हूँ C OH, यहाँ पे मैंने जोड़ दिया कार्बोक्सिलिक, और यहाँ पे डबल बॉन्ड O। ठीक है, और यहाँ पे जो है C सिंगल बॉन्ड जो है H डबल बॉन्ड O। ठीक है, यहाँ पे अगर हमको DU निकालना हो, यहाँ पे क्या निकालना हो, DU निकालना, तो हम लोग पढ़े क्या, देखो सबसे पहले तो हम लोगों ने पढ़ा कि जो रिंग का स्ट्रक्चर होता है, जो रिंग स्ट्रक्चर होता है उसका कितना होता है, एक होता है, ये तो पढ़ा ना। और जो बॉन्ड वाला था उसमें भी क्या था, बॉन्ड वाले में कितना था, बॉन्ड में भी एक था। ठीक है, तो यहाँ पे एक हो जाएगा, बताओ, यहाँ भी एक हो जाएगा, दो हुआ, डबल बॉन्ड यहाँ भी 3 हुआ, और एक रिंग का, तो टोटल कितने हुए, टोटल DUO कितना हुआ, 4 हुआ। भाई हम लोगों ने ये स्टार्टिंग में पढ़ रखा था कि काउंटिंग कैसे करना है, तो ये टोटल कितना हुआ, 4 हुआ। ये डबल बॉन्ड का एक एक हो गया और एक रिंग का हो गया 4, टोटल कितने हुए, 4 हो। ठीक है, तो ये निकाल लोगे ना इस तरह से, और भी बहुत सारे हैं, सेशन बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आए काफ़ी अच्छे से कि DUO कैसे निकालते हैं, एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। तो हम लोगों ने बेसिक पॉइंट देखा और साथ ही साथ जो है फॉर्मूले से भी हम लोग सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।